मीडिया के चंद लोग खरीद कर प्रोपेगेंडा किया जाता है। जजेस को गालियां देने के लिए किराए के लोगों का इस्तेमाल होता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ को हटाने और नेशनल पार्क वजारत के मातहत करने के केस में रिमार्क्स। कहा, हिम्मत है तो हमारे सामने आकर बात करें, जवाब देंगे। दो 2029 तक 24 इदारों की निस्कारी की जाएगी। वफाकी काबीना ने 5 साला निस्कारी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। PIA, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और बिजली की तकसीमकार कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन होगी। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, स्टेट लाइफ और पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी भी निस्कारी की फहरिस्त में शामिल। निस्कारी 3 मराहिल में की जाएगी। शोहदाए जनूबी वज़ीरिस्तान फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। हवालदार निसार हुसैन शहीद, नाइक राशिद गुल शहीद की जिला कर्क में तदफीन। नाइक इरफानुल्लाह खान शहीद, लकी मरवत और सिपाही उस्मान रफाकत शहीद को हरीपुर में सुपुर्द खाक किया गया। पाक फौज के 4 जवानों ने ख्वारिज के साथ लड़ते हुए 13 अगस्त को जाम शहादत नोश की। सानिहा 9 मई में फैज़ हमीद ने लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फराहम की। वो इस वाक़े में अकेले मुलविस नहीं थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। कहा कि फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी वक्त तक तमाम कोशिशें जारी रखी। नवाज शरीफ से भी मुआफ़ी मांगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा मजीद तोसी या फैज़ हमीद का बतौर आर्मी चीफ तकर्रुर चाहते थे। जनरल बाजवा ने कहा कि किसी को भी आर्मी चीफ बना दें, जनरल आसिम मुनीर को ना बनाए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास मॉडल टाउन में जारी। पार्टी सदर मियां नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज, इसाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ समेत आला क़यादत शरीक। मुल्की सियासी और मुआशी हालात और पार्टी का लाहे अमल ज़ेर गौर। किसी अलहदगी पसंद तंजीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या निहत्ते शहरियों को शहीद करना बलोच रवायात हैं? वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। कालादम तंजीम के अफराद मेन रोड पर आकर शहरियों को शहीद करते हैं। होशाब कॉलेज को शहीद जाकिर बलोच के नाम से मंसूब करने का ऐलान। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में 14 अगस्त के पुरम तकारीब हुई। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोच नौजवान अगियार की बातों में ना आए, लापता अफराद का मसला हल करने के लिए तैयार हैं। कालादम बलोच दहशतगर्द तंजीम बलोच रिपब्लिकन आर्मी के 2 दहशतगर्दों की खुफिया गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ गई। दोनों दहशतगर्द ब्राह्मदाग बुगटी और बाहरंग बलोच के धरनों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। दहशतगर्द सब्जाल ने कहा कि राजगुल ने बताया है कि इस्लामाबाद धरने में सरदार ब्राह्मदाग ने 50 से 70 लाख रुपए दिए। मारंग के धरने से अली नवाज खुश नहीं है। सब्जाल ने फ़ोन कॉल में कहा कि पुलिस और वो 5 खास आदमियों को मुआफ नहीं करेंगे। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ऑडियो कॉल ने मारंग बलोच की दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी बेनकाब कर दी। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का आज यौम सयाह। जबर के बावजूद मकबूजा कश्मीर के वासियों ने यौम आज़ादी मनाया। मकबूजा आबादी में पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला डोडा में नाम लिहाज सर्च ऑपरेशन के नाम पर फायरिंग करके 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेज ने फायरिंग से शहीद कश्मीरी नौजवानों की शिनाख्त जाहिर नहीं की। भारतीय फौज का लाशें लवाहिकीन को देने से इनकार। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 बच्चे जाम हक, 18 जख्मी। फैसलाबाद के करीब समुंदरी में ट्रक की लोडर रिक्शा को टक्कर, बाप बेटा जाम हक। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब के किनारे खेलते हुए 2 बच्चे पांव स्लिप होने से डूबकर लापता। हेड मोहम्मद वाला के नजदीक 8 साला हमना और 9 साला सुफियान की तलाश के लिए रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी। आज कराची, ठट्टा, हैदराबाद, बदीन में बारिश की पेशगोई। बास मुकामात पर मूसलाधार बारिश के इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 18 अगस्त तक बारिशें होंगी। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का खदशा, अलर्ट जारी। गुजरावाला, सराय आलमगीर, शकरगढ़, भिंबर, आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश।
बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, नारोवाल के नदी नालों में तुंगियानी, कई इलाकों का जमीनी रास्ता सैलाबी रैले में बह गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। सैलाबी सूरत हाल के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। कौमी हीरो अरशद नदीम की वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला का कौमी हीरो के लिए 5 करोड़ और कोच के लिए 50 लाख इनाम का ऐलान। गवर्नर सिंध ने मेडल से बढ़कर इज्जत दी, कौम की दुआओं से पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की गवर्नर कामरान सूरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। मौसम गर्मा की ताक़ीरात खत्म, पंजाब भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स खुल गए। पहले रोज़ स्कूलों में हाजिरी मामूल से कम। बच्चों की हफ्ते में 5 रोज़ क्लासेस होंगी। उसातिज़ा हफ्ते में 6 रोज़ स्कूल आएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अपने कत्ल का खदशा। मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को बता दिया। अमरीकी मैगजीन के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इसराइल के खिलाफ अरबों का गुस्सा अपने उरूज पर है। अमेरिका और इसराइल से ताल्लुकात की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। मिस्र के सदर अनवर अल सादात को भी इसराइल कैंप डेविड मुआहदे के बाद कत्ल कर दिया गया था। अमेरिका, मिस्र और कतर की गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिश। कतर में आज मुज़ाकरात होंगे। हमास का जंगबंदी में शिरकत से इनकार। हमास का कहना है कि इसराइल ने कोई संजीदा रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इस्माइल का कत्ल सबूत है कि इसराइल संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात में संजीदा बात हुई तो बात करेंगे। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना समेत 9 अफराद के खिलाफ नस्ल कुशी का मुकदमा। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एजेंसी ने तहकीकात शुरू कर दी। दरख्वास्त जामहक तालिब-ए-इल्म साइम अहमद के वालिद ने जमा कराई। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ तलबा तहरीक में 400 से ज़ायद अफराद जान से हाथ धो बैठे। खेलों की आलमी अदालत ने भारतीय खातून रेसलर विनेश फोगट की अपील मुस्तरद कर दी। पेरिस ओलंपिक्स में विनेश को ओवरवेट होने की वजह से 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। CAS ने आलमी रेसलिंग फेडरेशन के फैसले को बरकरार रखा। तफसीली फैसला बाद में जारी होगा। खेलों की आलमी अदालत ने भारतीय खातून रेसलर विनेश फोगट की अपील मुस्तरद कर दी। पेरिस ओलंपिक्स में विनेश को ओवरवेट होने की वजह से 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। CAS ने आलमी रेसलिंग फेडरेशन के फैसले को बरकरार रखा। तफसीली फैसला बाद में जारी होगा। और जनरल फैज़ के मामले को सियासी नहीं कहा जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, जनरल फैज़ के मामले पर ISPR वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुका। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू का पस मंज़र कुछ और होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के बाद सारा मंजरनामा 9 मई पर ख़त्म हुआ। जनरल बाजवा से बातचीत कम हुई थी। कुछ राज सीने में दफन है तो दफन ही रहने दें।